श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। संसार में बहुत से पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। कुछ पाप ऐसे जिनका प्रायश्चित है, कुछ पाप ऐसे जिनका संसार में कोई प्रायश्चित नहीं है। महाभारत में एक श्लोक आता है, ब्रह्मग्ने च सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मग्ने, ब्राह्मण को मारने वाले के लिए प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित करेगा, शुद्ध हो जाएगा। सुरापेच, सुरापान किया हो तो सुरापान करने वाला भी अगर प्रायश्चित करे तो वो भी पवित्र हो जाएगा। प्रायश्चित करे, शास्त्र में बताया, तो वो पवित्र हो जाएगा। ब्रह्मग्ने सुरापेच, चौरे, चोरी करने वाला हो, चोरी को बहुत बड़ा पाप कहा गया, वो भी पवित्र हो जाएगा। भग्न व्रते तथा, भग्न व्रत माने संकल्प लिया हो कि ये करेंगे और उसके बाद नहीं करे। बहुत से लोग होते हैं ना, कभी जब आपत्ति आई तो जाके मंदिरों में मनौती मांगे आते हैं, आपके लिए इतने व्रत रखेंगे, ऐसा करेंगे, और हो जाए तो फिर नहीं करते। वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसकी भी एक प्रायश्चित की पद्धति है। निष्कृतिर विहिता राजन, व्यास जी कहते हैं इनके लिए भी प्रायश्चित है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, जिसके लिए कोई प्रायश्चित शास्त्र बना ही नहीं। वो क्या है? बोले कृतघ्नता। कोई आपके ऊपर थोड़ा सा उपकार करे और जब समय आए तो आप पीठ दिखा दो, उसके उपकार को न मानो। इतना सा ही उपकार किया हो, लेकिन उसने उपकार किया, इसको भूल करके उसके लिए अपकार करना, जब उसकी आपत्ति आवे तो उसकी मदद ना करना, पीठ दिखा देना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र में भी कोई प्रायश्चित नहीं है। यहां तक लिखा है, वहां एक हंस की कथा आती है महाभारत में। एक ब्राह्मण था, बड़ा दीन दरिद्र, तो चला जा रहा था दूसरे गांव में कि कुछ व्यापार करेंगे, कहीं कुछ जाकर के देखेंगे मिलेगा। रास्ते में रुका तो रास्ते में एक हंस रहता था। उस हंस ने उसकी खूब सहायता की, खाने पीने को सब दिया, बढ़िया से व्यवस्था बताई और कहा, देखो भैया ब्राह्मण देव, आप चिंता मत करो, हमें आपकी सारी स्थिति पता चल गई, आपने बताई। आप यहां से थोड़ी दूरी पर जाओ, वहां पर राक्षस राज हमारे मित्र रहते हैं, राक्षसों के राजा हैं। आप हमारा नाम बताना, वो जितनी संपत्ति तुम चाहोगे उतनी तुम्हें देके विदा करेंगे, चिंता नहीं करना, बहुत अच्छे से देंगे। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण, गया। राक्षसों ने देखा कोई मनुष्य आ रहा, पकड़ लिया खाने के लिए। उसने जैसे ही बताया, अरे वो हंस ने, सबने उसको प्रणाम किया, अरे भैया ये तो हमारे महाराज के मित्र के सखा हैं। ले गए, राक्षस राज ने बड़ा स्वागत किया, खूब धन संपत्ति दे दी। अब लेकर के चला, और जब चल करके आया वापस से, तो वो हंस के जहां पर उसका स्थान था उस स्थान पर रुका और रुक करके रात्रि भर विश्राम किया। हंस से कहा, भैया आपने हमारी बड़ी मदद की, आपकी कृपा से आज देखो हमें इतना कुछ मिल गया, आपकी बड़ी कृपा। उसने कहा, भैया ये सब आपका प्रारब्ध था, यहीं आकर के आपको मिलना था। हमने क्या कहा, हमने तो कुछ दिया भी नहीं, हमने तो उनसे बात भी नहीं करी, वो आपके प्रारब्ध ने आपको दिला दिया। विश्राम करिए और प्रसन्न होकर के कल अपने गांव को जाइएगा। अब देखो इसने कितनी मदद की, इसके दारिद्र्य को दूर किया। और इस ब्राह्मण ने क्या किया? बोले उस अपने आश्रयदाता हंस को ही रात्रि में सोया हुआ देखा, बोला ओहो कल पूरे दिन में चलूंगा, खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा, तो क्यों ना इसी को मार करके इसका मांस लेके चलो, खाएंगे रास्ते में। सोए हुए हंस को मार करके उसके मांस को रख लिया और चल दिया। वो हंस नित्य ब्रह्मा जी के लोग जाते थे और वापस आते थे तो राक्षस राज के पास मिलते थे, तो उस दिन नहीं आए।
तो राक्षस राज बोले अपने राक्षसों से, भैया आज हमारे मित्र नहीं आए हम पर कृपा करने। हमको लगता है वो जो बदमाश ब्राह्मण था बड़ा लोभी था, उसने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, तुम जाके देखो जल्दी से। राक्षसों ने जाके देखा तो हंस के यहाँ कुटिया में वो खून फैला हुआ, पंख बिखरे हुए। जाकर के कहा, महाराज आपके मित्र को उसने मार दिया और उसका मांस लेके चला गया। राक्षस राज ने कहा, खोज करके उस ब्राह्मण को और मार करके उसके मांस को जाकर के सियार आदि को खिला दिया जाए, जंगल के जानवरों को। राक्षसों ने जाकर के उस ब्राह्मण को धर दबोचा, उसका मस्तक काट दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और ले जाकर के मांस का भोजन करने वाले जो श्रृगाल आदि हैं उनके सामने पटक दिया, ना खाओ। अब देखिए ये घटना तो सामान्य थी, अब विशेष घटना तो अब घटी। उन श्रृगाल आदि ने मना कर दिया, कहा महाराज इस पापी का मांस हम नहीं खा सकते। बोले तुम तो मांस खाने वाले हो? बोले हाँ मांस खाने वाले हैं, लेकिन इतने बड़े पापी का मांस अगर हमने खा लिया तो हमारी भी दुर्गति हो जाएगी, हम भी नरकगामी हो जाएंगे। कृतघ्न का मांस खा करके हम अपनी क्षुधा दूर करना नहीं चाहते, उसके मांस को खाने से उनने भी मना कर दिया। कृमि आदि के द्वारा भी वो मांस नहीं खाया गया। कृतघ्न व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है, इसलिए कभी कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए। जो उपकार करे सदा उसके उपकार को हृदय में रखे। जब स्थिति थी, जब परिस्थिति थी, तब देखो यही हमारे सामने आई। आज हमारी स्थिति है, इनकी गड़बड़ है तो हम इनके साथ आवे। यही धर्म है, यही शास्त्र है। कृतज्ञ